नमस्कार आदाब, मैं मोहम्मद कैस अपना विचार के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के उस सीक्वेंस के 1947 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री का लिस्ट बताते हैं आप लोगों को कब कौन और कितने कार्यकाल कितने समय के लिए भारत का प्रधानमंत्री बना। सबसे पहले नंबर पर नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू एमपी फूलपुर के हुआ करते थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। टोटल इनका कार्यकाल 16 साल 286 दिन का रहा। 16 ईयर्स 286 डेज, सबसे भारत का लंबा कार्यकाल। दूसरे नंबर पर आते हैं गुलजारी नंदा। गुलजारी नंदा 27 मई 1964 को शपथ ग्रहण किए। ये साबरकंठा के एमपी हुआ करते थे। इनका कार्यकाल महज 13 दिन का था। गुलजारी नंदा भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जो सिर्फ 13 दिन के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तीसरे नंबर पर आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, अब तक के सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, जो एमपी इलाहाबाद के हुआ करते थे। इलाहाबाद से एमपी हुआ करते थे, जिन्होंने 9 जून 1964 को शपथ लिया और 11 जनवरी 1966 तक इनका कार्यकाल रहा, यानी 1 साल 216 दिन, 2 साल से भी कम का कार्यकाल रहा। फिर गुलजारी नंदा का ही नंबर आ जाता है। 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री शपथ का ग्रहण लेते हैं और 24 जनवरी 1966, यानी सिर्फ 13 दिन का इनका भी कार्यकाल रहता है। और यह एमपी साबरकंठा गुजरात से थे, जो रिपीट करते हैं दोबारा। चौथे नंबर पर आते हैं इंदिरा गांधी जी। ये रायबरेली से एमपी हुआ करती थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर पद संभाला 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977। 11 साल 59 दिन, 11 साल 59 दिन इनका टोटल टाइम पीरियड रहा पीएम पद के लिए। फिर आता है मोरारजी देसाई का, जिन्होंने 24 मार्च 1977 को प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया और 28 जुलाई 1979 तक इनका कार्यकाल रहा। टोटल टाइम पीरियड की बात करें अगर इनका, तो 2 साल 126 दिन का रहा। अगला नंबर आता है चरण सिंह, जो बागपत के एमपी हुआ करते थे। इन्होंने पीएम पद की शपथ 28 जुलाई 1979 को ली और इनका टाइम पीरियड 14 जनवरी 1980 को लास्ट। टोटल इन्होंने देश के लिए पीएम पद पर 170 दिन तक कार्यरत रहे। चरण सिंह 170 दिन तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। फिर इंदिरा गांधी जी आती हैं। उस समय मेडक, जो तेलंगाना स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है, और ये एमपी यहीं के वो एमपी हुआ करती थी। 14 जनवरी 1980 को यो इंदिरा गांधी जी अपना एमपी पर शपथ लेती हैं और 31 अक्टूबर 1984 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। टोटल इनका टाइम पीरियड की बात करें तो 4 साल 291 दिन रहा। राजीव गांधी इसके बाद आते हैं। राजीव गांधी टोटल 5 साल 32 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्यरत रहे। इन्होंने अपने पद की शपथ 31 अक्टूबर 1984 को लिया और 2 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा। फिर उसके बाद नंबर आता है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का, जिनका कार्यकाल की बात करें तो 343 दिन तक ही इनका पीएम पद पर कार्यरत हैं। फिर नंबर आता है चंद्रशेखर जी का, जो 223 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने।
10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जनवरी 1991 तक। फिर आते हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव भारत के 4 साल 330 दिन तक के लिए भारत के पीएम रहे। 21 जून 1991 पीएम की शपथ ली और 16 मई 1996 तक रहे। और इनके कार्यकाल के ही समय डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और उस समय भारत की वो स्थिति थी जो सबसे बड़ा आपातकाल आया था, मतलब फाइनेंस आर्थिक के रूप में। और फिर उसके बाद आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो महज फर्स्ट टाइम 16 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996 तक। फिर HD देवगौड़ा साहब आते हैं, जो 324 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। फिर केदार कुमार गुलजार जी आते हैं, जो 332 दिनों के लिए भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी आ जाते हैं 1998 में। 19 मार्च 1998 अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने पद की शपथ लेते हैं और इनका टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो 6 साल 64 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। फिर उसके बाद कार्यकाल का आता है नंबर मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 22 मई 2004 को भारत के पीएम पद के लिए शपथ लेते हैं और 26 मई 2014 तक कार्यरत रहते हैं। अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो मनमोहन सिंह का टोटल टाइम पीरियड 10 साल 4 दिन रहा। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का नंबर आ जाता है, जिन्होंने फर्स्ट टाइम 26 मई 2024 को प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया और एट प्रेजेंट टाइम तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को डेट को हटा दिया जाए तो इनके टोटल टाइम पीरियड 10 साल 16 दिन रहा। यह हमारे भारत के प्रधानमंत्रियों का लिस्ट रहा बाय सीक्वेंस वाइज। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही न भूलें। धन्यवाद।